Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस हिस्ट्री के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा इन आंसर्स को मैंने फ्लो चार्ट में यूज़ किया है। और ये जो आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे ये आपको मेरे मध्यकालीन इतिहास का जो नोट्स है उसमें मिलेगा। इसी प्रकार से मध्यकालीन इतिहास का नोट्स पूरा कवर किया गया है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 300 रुपये है अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, और अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो 550 रुपये इसकी प्राइस है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप इसका ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण लिखो। पुराना सिलेबस अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग 6 नंबर में, अदरवाइज ये 5 नंबर में रहेगा। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान की असफलता के कारण क्या थे, रजिया की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकेंड बात, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट बुक्स और हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े तो आप मुझे भी अपना नाम मेंशन करा सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करके आप कि मेरा नाम ये है, तो मैं आपका नाम अपने मोबाइल में सेव कर लूँगी, ताकि जो भी मैं जानकारी अपने स्टेटस पे लगाऊँ अपने व्हाट्सएप पे, तो वो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण लिखो। ये तो हमको पता है कि मोहम्मद गौरी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, इन्हीं के कारण ही भारत में जो मुस्लिमों का दिल्ली सल्तनत जो आया और जो मुस्लिम साम्राज्य इतना बड़ा हुआ वो इन्हीं के ही कारण हुआ था। तो इन्होंने आक्रमण क्यों किया ये हमें कारण लिखना है। चूँकि हमें ये 5 या 6 नंबर में लिखना है, तो जितना पूछा है हमें उतना ही लिखना है। तो 1173 ईस्वी में ये गजनी का शासक बना था। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में बना था, और उसने भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की। ये हमने थोड़ा सा इनका इंट्रो दे दिया। और ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी ने की। अब हम इनके आक्रमण के कारण देखते हैं। देखिए किस तरीके से हम फ्लो चार्ट में इस प्रकार लिख लेंगे। फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो कम लिखने में ही, एक तो फ्लो चार्ट का एक फ़ायदा ये होता है कम लिखना पड़ता है, टाइम बचता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा पेज होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। फर्स्ट रीज़न यही है, पहला कारण यही है। क्या था कि मोहम्मद गौरी महत्वाकांक्षी से मतलब उसको बहुत ज़्यादा, कोई भी राजा अगर किसी दूसरे से युद्ध लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने दूसरे राज्य को भी अपने राज्य में मिलाना चाह रहा है, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहा है। तो मोहम्मद गौरी भी इसी प्रकार का व्यक्ति था, इसी प्रकार का राजा था। वो महत्वाकांक्षी था, वो पूरे भारत पर अपना, पूरे विश्व पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इसी के चलते उसने भारत पर आक्रमण किया। पहला कारण ये था। दूसरा, पंजाब से गजनी साम्राज्य, पंजाब में गजनी साम्राज्य था, वो उसको नष्ट करना चाहता था। तीसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। वो चाहता था कि जो इस्लाम धर्म हो वो पूरे भारत में फैले, उसी को और पूरे विश्व में फैले। इसी के कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। धन प्राप्त करना, इधर उधर की जानकारियों से और लोगों के कहने कथानुसार उसको पता चला कि जो भारत है बहुत ज़्यादा धन समृद्धता वाला देश है। भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विश्व में कहीं नहीं मिल सकती। तो वो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भी उसने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। जैसा कि पहले ही हमने पढ़ा, इस्लाम का प्रचार करना और मुस्लिम धर्म की स्थापना करना। वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और उसने की। वह छोटे से गौर राज्य से उसका छोटा सा जो गौर राज्य था वह उससे संतुष्ट, जो मोहम्मद गौरी है, जो गौर साम्राज्य से ही नाम पड़ा था, तो पहले उसके पास छोटा सा राज्य था, वो उससे संतुष्ट नहीं था। सैनिक शक्ति को दृढ़ करना चाहता था। वह अब उसके पास जो सैनिक शक्ति थी जो बहुत सीमित थी, छोटी थी, वह उसको बहुत मजबूत करना चाहता था। मूर्ति पूजा का विनाश करना चाहता था। वह मूर्ति पूजा का विनाश करना चाहता था। मूर्ति पूजा की जो पूजा होती है वह नहीं चाहता था कि मूर्ति पूजा, और जहाँ जहाँ पे मूर्ति हो वहाँ उनको तोड़ना चाहता था, जो उसने किया भी। तो ये सभी कारण थे जो मोहम्मद गौरी पर भारत में आक्रमण के कारण हुए। इस प्रकार से आप ये कारण लिख सकते हो। निष्कर्षता में लिख सकते हो, निष्कर्षता मोहम्मद गौरी ने इन्हीं सभी कारणों के चलते भारत पर आक्रमण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज चौहान व उसकी असफलता के कारण। पृथ्वीराज चौहान और आप आपने तराइन का युद्ध पढ़ा होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जो बीच हुआ, जिसमें पहले युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकेंड युद्ध में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीता था। तो क्या हुआ, कितना बड़ा, इतने बड़े राजा थे पृथ्वीराज चौहान और बहुत अच्छे उदार दानी व्यक्ति थे, उसके बाद उनकी असफलता हुई। क्या कारण रहे असफलता के, तो वो हमको इनके कारण लिखना है। सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रो दे देंगे कि चौहान वंश का ये एक महत्वपूर्ण शासक था। उनकी वीरता का वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया, जिसे चंद वरदाई ने लिखा। उनकी वीरता का वर्णन किस बुक में किया गया है, पृथ्वीराज रासो, उनका ही बारे में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे चंदर वरदाई ने लिखा, जो उनके साम्राज्य में थे कवि। और तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, इसमें उन्होंने पृथ्वीराज की पूरी जीवन गाथा का वर्णन किया है। मुस्लिम आक्रमण से रक्षा करने के लिए अपने हिंदू सत्ता को बचाने सभी राजपूत राजा एकजुट होकर चौहान के नेतृत्व से लड़े। मुस्लिम आक्रमण से रक्षा करने के लिए, चूंकि जितने भी हिंदू, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हिंदू थे और जितने अपनी हिंदुत्व को बचाने के लिए सभी राजपूत शासक एकजुट हो गए थे और चौहान के नेतृत्व में उन्हें सफलता मिली, लेकिन अंततः मोहम्मद गौरी के खिलाफ वो सफल नहीं हो सके। इसके कारण इस प्रकार है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले तुर्कों के प्रति उदारता नहीं थी, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, जैसे कि हमने उदारवादी थे, तो उन्होंने उनके प्रति बहुत उदारता की नीतियाँ पाई। उनके सैन्य जो संगठन था पृथ्वीराज चौहान का, उनको उसमें कुछ दोष था, उतने ज़्यादा सुदृढ़ नहीं था, उसमें कमियाँ आ गई थी, टूट फूट हो गई थी, तो बीच में वो आ गया था, फूट आ गया था। सामंतवादी उनकी प्रवृत्ति थी। राजपूत हितों का ही आपस में टकराव हुआ, जो राजपूत हित थे वो ही आपस में टकराने लगे। उचित नेतृत्व नहीं था, जिसके चक्कर में उनकी हार हुई। कार्य योजना में कमी, जो कार्य योजना थी उसमें कमी देखी गई। राजपूत राजाओं की एकजुटता में कमी, ये हम लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से हम पृथ्वीराज चौहान की असफलता के कारण लिख सकते हैं कि क्या, पहले हमने लिखा पृथ्वीराज चौहान कौन थे, पहले हमने उनका इंट्रो दिया, इसके बाद क्यों उनकी हार हुई ये हमने लिखा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया की कठिनाइयाँ और समस्याएं लिखो। देखिए आप देख रहे हैं, ये मध्यकालीन इतिहास जब आरंभ होता है, तुर्क आक्रमण ना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये उससे ही समय के मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन है और ये 6 और 5 नंबर में बहुत बार पूछे जाते हैं। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इनको लिख लेना। जो लोग वीडियो से नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि वो नोट्स नहीं ले सकते हैं और वो केवल वीडियो से ही नोट्स बनाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वीडियो भी मिलते हैं, तो आप वीडियो से ही नोट्स बनाइए। तो रजिया की कठिनाई और समस्याएं लिखना है, तो हम सबसे पहले रजिया के बारे में लिखेंगे। रजिया कौन थी, तो रजिया पहली मुस्लिम महिला शासका थी, शासिका लिख लीजिएगा इसको। तो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इनका काल कब से कब तक था, तो 1236 से 1240 ईस्वी तक इनका काल रहा था। अब हम लिखेंगे कि रजिया के सामने कौन कौन सी समस्याएं जो थी वो उत्पन्न हुई जब वो शासिका बनी। तो चूंकि महिला पहली शासिका बनी थी, तो मुस्लिम समाज को, इसका जो समाज था जहाँ पे महिलाएं आगे नहीं आती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्या कठिनाइयाँ थी वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले रजिया का केवल दिल्ली के अमीरों व रजिया जो थी उनको केवल जो समर्थन प्राप्त था वो दिल्ली के अमीरों और सरदारों का था और किसी का उनको समर्थन प्राप्त नहीं था। अनेक महत्वाकांक्षी तुर्क अमीर रजिया के सत्तारूढ़ होने से नाराज थे। जो महत्वाकांक्षी तुर्क थे, जो महत्वाकांक्षी से मतलब होता है कि वो खुद भी आगे आना चाहते थे, खुद भी शासक बनना चाहते थे, तो वो रजिया के सत्तारूढ़ होने से नाराज थे। अनेक राजपूत नरेश रजिया की दुर्बलता और कठिनाइयों का लाभ उठाना चाहते थे, क्योंकि वो महिला थी तो उसको दुर्बल समझा जाता था। हालांकि वो दरबार में, आपने अगर उनके बारे में पढ़ा हो तो वो दरबार में हमेशा दरबार में जब जाती थी तो लड़कों के वेश में ही जाती थी, खुद को बहुत मतलब मजबूत दिखाती थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इल्तुतमिश का गठन हुआ, 40 अमीरों का दल का प्रभाव कम हो गया था। इल्तुतमिश का जो गठन हुआ, जो इल्तुतमिश से मतलब 40 अमीरों के दल का जो गठन हुआ था, किया था, वो रजिया के आने आने तक वो कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के अनुसार रजिया को राजमुकुट तो मिला, परंतु वह कांटों से परिपूर्ण था। उसके शासक बनते ही भीषण कठिनाइयों ने उसे घेर लिया। तो ये देखिए, अगर आपको कोई इतिहासकार का उस समय कोई कथन याद आ रहा हो जब आप आंसर लिख रहे हो, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो अगर ऐसा आए तो आप उसको ज़रूर लिखा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपी स्पेशल का पैकेज है, आप देख सकते हैं। इसमें एमपी स्पेशल में आपको 4 फाइलें मिलेंगी। मध्य प्रदेश भूगोल, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, पर्यावरण। मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक, इसमें स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या रहेगा मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का इसमें पूरे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर के
नोट्स रहेंगे, मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति। ये मेरा मेंस का सॉल्व पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको 8 फाइलें मिलेंगी जिसमें लगभग 1300 पेजेस है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ये 3 मार्कर की 12 फाइल है जिसमें आपके लगभग 3600 प्रश्न कवर रहेंगे। और ये पूरा पैकेज है मेरा, जिसमें आपको मेंस का और प्री का, 3 मार्कर का, सॉल्व्ड पेपर का, प्लस टेस्ट ग्रुप, प्लस टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, प्लस आपको पेड ग्रुप फ्री मिलेंगे जहाँ पे आपको आंसर्स का कलेक्शन दिया जाता रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे आंसर। तो ये इसका पैकेज भी आप ले सकते हैं, जिसकी जो जो प्री का पैकेज जो है वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, ये हार्ड कॉपी का ही पैकेज, इसकी प्राइस 15,000 रुपये है, जिसको आप मंगवा सकते हैं। और एक और ज़रूरी सूचना मेरे फ्रेंड्स में, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। आप प्रीलिम्स की 16 फाइलें हैं, आप देख सकते हैं। मेंस की 25 फाइलें हैं, तो आप ये देख सकते हैं और ये आप मंगा सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी सूचना फ्रेंड्स मैं आपको देना चाहती हूँ, अब आप अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, अपने नंबर से लॉगिन कीजिएगा और जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। फ्री लाइव क्लास में आप अपने जो डाउट हों आपके मन में वो आप सॉल्व करा सकते हैं, पोल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट देने में आप हर टेस्ट के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कैसा पेपर दिया, और आप बहुत सारे कॉम्पीट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ जो वहाँ पे टेस्ट देंगे। इस प्रकार से कुछ डेमो क्लास का फीचर रहेगा, इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। और हर जो आप वीडियो पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जो आप पढ़ा होगा वो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ टेस्ट का सीरीज़ आपको मिलेगा। यहाँ T20 सीरीज़ भी चलाई जा रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अनअकैडमी का, जहाँ पे आपको फ्री मैगजीन्स की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप करंट अफेयर्स की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री क्लास वर्सेस लाइव क्लास है। आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार की क्लास अनअकैडमी में रहती हैं, एक फ्री क्लास रहती है और एक प्लस क्लास रहती है। अगर कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है तो वो अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको प्लस क्लास में क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको हर डाउट आपके जो मन में होगा उसको सॉल्व कराया जाएगा, अनलिमिटेड PDF दी जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। जबकि फ्री क्लास में आपको क्या रहेगा, एक लिमिटेड सिलेबस होगा, ओकेजनल प्रैक्टिस सेट होंगे, ओकेजनल PDF होगा और लिमिटेड डाउट आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे। ये जैसे कि मैं आपको कभी मैगजीन के बारे में बता रही थी, तो ये वर्चस्व मैगजीन है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है। इसमें क्या होगा, आपको वर्चस्व मैगजीन में आपको करंट अफेयर्स का बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, जो कि आपको पूरा मंथली बेस्ड रहता है। नवंबर मंथ का भी फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये नवंबर माह का है, नवंबर माह के MPSI MPPSC ये फॉरेस्ट का सिलेबस है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये एडमिशन फ़ी और प्लस का सब्सक्रिप्शन है, मतलब आप यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर आप मेरे कोड का यूज़ करते हैं तो आपको पूरा नेट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड है akansha.gk, जिसका फुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।